स्पर्म से होती है। इन लाखों स्पर्म में से सिर्फ एक जो सबसे तेज और स्ट्रॉन्ग होगा वही फिनिश लाइन तक पहुंचता है। सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पर लगभग 300 मिलियन स्पर्म्स फीमेल की वेजाइना में एंटर करते हैं, जिनमें से कई मिलियन स्पर्म्स वेजाइना से बाहर निकल जाते हैं या एसिडिक एनवायरनमेंट की वजह से मर जाते हैं, जबकि कुछ सर्वाइव भी कर जाते हैं क्योंकि यहाँ पर सेमाइनल फ्लूइड इन स्पर्म्स को एसिडिक एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करता है। इसके बाद सिर्फ लगभग 2 मिलियन स्पर्म्स सर्विक्स से होते हुए यूट्रस की ओपनिंग तक जा पाते हैं, जिनमें से सिर्फ 1 मिलियन स्पर्म्स यूट्रस तक पहुंचते हैं। यूजुअली यूट्रस की ओपनिंग टाइटली क्लोज रहती है, लेकिन ओव्यूलेशन के टाइम पर कुछ दिनों के लिए ये ओपन होती है। यूट्रस के अंदर मसल कॉन्ट्रैक्शन से ये स्पर्म्स आगे बढ़ते रहते हैं। कभी कभी कुछ स्पर्म्स को फीमेल का इम्यून सिस्टम फॉरेन पार्टिकल समझकर किल कर देता है और नियरली 1000 स्पर्म्स फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचते हैं। फैलोपियन ट्यूब के अंदर सीलिया सेल्स होती हैं जो एग सेल को यूट्रस की तरफ पुश करती हैं। सीलिया हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। कुछ स्पर्म्स को ये सीलिया सेल्स ट्रैप कर लेती हैं और वो वहीं पर मर जाते हैं। इस पूरी जर्नी में रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कुछ केमिकल्स स्पर्म की हेड की कवरिंग को चेंज कर देते हैं, जिसकी वजह से स्पर्म हाइपर एक्टिव हो जाते हैं और ज्यादा तेजी से ट्रेवल करने लगते हैं और लास्ट में सिर्फ लगभग 200 स्पर्म्स ही एग सेल तक पहुंच पाते हैं। ये सारे स्पर्म साथ में मिलकर एग सेल पर अटैक करते हैं, जिससे एग सेल की आउटर लेयर धीरे धीरे डैमेज होकर कमजोर होने लगती है और किसी एक स्पर्म के लिए इसको पार करके अंदर जाना आसान हो जाता है। फाइनली जब कोई एक स्पर्म एग सेल की आउटर कवरिंग को पेनिट्रेट करके अंदर पहुंचता है तो इस आउटर कवरिंग में कुछ चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से कोई और स्पर्म एग सेल में एंटर नहीं कर पाता। जब कोई एक स्पर्म एग सेल के अंदर पहुंचता है तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, जिसके बाद मेल और फीमेल के हाफ हाफ क्रोमोसोम्स कंबाइंड होते हैं और एक यूनिक डीएनए कोड बनाते हैं, जिससे एक नई लाइफ स्टार्ट होती है। इसी डीएनए कोडिंग के टाइम पर बेबी का जेंडर, हेयर कलर, आई कलर और अदर कैरेक्टरिस्टिक्स डिटरमाइन होते हैं। ये क्रोमोसोम्स कंबाइंड होकर एक नए बेबी की सबसे पहली सेल का फॉर्मेशन करते हैं, जिसको जाइगोट कहा जाता है। इसके बाद जाइगोट में डिवीजन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है और ये यूट्रस की तरफ ट्रेवल करने लगता है। जाइगोट में डिवीजन होने पर ब्लास्टोसिस्ट की 2 लेयर बनती हैं, जिनमें से इनर लेयर की सेल्स एम्ब्रियो फॉर्मेशन करती हैं और दूसरी लेयर आउटर कवरिंग बनाती है जो एम्ब्रियो को प्रोटेक्शन और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। इसके बाद अप्रोक्स 40 वीक्स तक ये ब्लास्टोसिस्ट यूट्रस में ही रहते हैं, जहां पर इनका डेवलपमेंट होता है, जिसके बाद ये कंप्लीट ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। ये एक बायोलॉजिकल लग्जरी लाइफ होती है।